मान लो कि आप बिगनर हो और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्या क्या बेसिक बात आप याद रखेंगे तो सेफ्टी के साथ आप अच्छे ट्रेडिंग कर लें। सबसे पहले तो मान लें कि स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू शुड फॉलो द निफ्टी 50 नॉट बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एक न्यू ट्रेडर के लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो निफ्टी 50 है, स्टार्टिंग स्क्रैच से शुरू करते हैं। इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स तो आप एक ठीक ठाक ट्रेड कर पाओगे। सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में जब भी हम स्टार्टिंग जब भी ट्रेड लेने जाते हैं तो पहले वो ये देखना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड क्या है, किधर की तरफ जा रहा है। पहला पॉइंट इसे नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं जहां पे हमें पॉसिबल एंट्री लेने हैं, और तीसरा होता है कि एंट्री किस तरीके से लेना है, और चौथा होता है कि कहाँ तक ट्रेड में बने रहता है। ये चार पॉइंट होते हैं, इसको व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे ऐसा व्हाइट शीट पे लिख लेंगे और देखेंगे। सबसे पहले एनालिसिस हम शुरू करते हैं तो टाइम फ्रेम यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग 4 आवर की बात करते हैं, यानी कि 240 मिनट पे आ गए। ये हमारा टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला बात तो ये हो गया। चलिए देखा जाए जरा इस मार्केट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो देखो दो चीजें होती है जब भी मार्केट कहीं भी मूव करता है तो स्विंग्स होते हैं। स्विंग्स का मतलब क्या हुआ कि स्विंग का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे देख रहा हो पॉइंट कि इस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे ये है और सबसे नीचे ये हुआ। इसको बोलते हैं स्विंग का हाई बोलते हैं, और इसको कहते हैं स्विंग का लो। इसके बाद जो आगे आया फिर अगला जो स्विंग बना ये बना, और उसके बाद का स्विंग ये बना। फिर इसके आगे आ गया तो यहाँ पे एक स्विंग बना और यहाँ पे एक स्विंग बना। तो ये चीज होता है, इसको स्विंग्स कहते हैं। यहाँ पे गया सबसे ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ गया। ये होता है जिसको लो कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द हाई। ये दो चीजें हो गई। तो यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं तो हर बार जो दिख रहा है ये लो हो गया। फिर ये जो लो बना इसके ऊपर बना ना तो इसको कहते हैं हाइयर लो कहते हैं। फिर ये लो इसके ऊपर बना तो इसे कहते हैं हम लोग हाइयर लो। ये हाई की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ गए तो हाई बना, फिर आगे बढ़ गए तो हाई बना, फिर आगे बढ़ गए तो हाई बना। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो हर बार हाई कैसा बन जा रहा है, आगे की तरफ बन जा रहा है। आगे की तरफ बन जा रहा है इसका मतलब इसे कहते हैं क्या, हम लोग इसे कहते हैं हाइयर हाई कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे भी हाइयर हाई बोलेंगे। तो बेसिक बेसिक बात है। ये हमारा हाइयर हाई हो गया। नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइयर लो हो जाएगा। ये हो जाएगा कैसा, हाइयर लो हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, हाइयर लो बोलेंगे। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और यही मार्केट जो मेरा कैसा हो, डाउन ट्रेंड में हो जब मार्केट, यानी कि डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर देखा जाए कहीं पे, जैसे मान लो कि ये जगह हो गया। ठीक है, एक बिलो बिगनर लो हो गई। तो यहाँ पे एक स्विंग ये हो गया, फिर अगला स्विंग ये हो गया। फिर उसके अगले बारे में बात करोगे तो ये ऊपर में गए तो यहाँ पे चले गए, नीचे में आ गए तो ये हो गया। तो ये स्विंग हाई हो गया, लेकिन अगला जो हाई बना इसके नीचे बना तो लोअर हाई हो गया। और ये लो हो गया, और उसके बाद जो लो बना वो कैसा हो गया, इसके नीचे हो गया तो लोअर लो हो गया। तो ये बोलेंगे कैसा, ये बन गया हमारा हाई बन गया यहाँ पे। लेकिन इसके बाद का जो बात करेंगे हाई कैसा है, लोअर हाई हो रहा है ना। और इसके नीचे क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। इसके नीचे हो रहा है क्या हो गया, हाइयर लो हो गया। करेक्ट है, ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पहला एक छोटा सा ट्रेंड का बात है, हमने जान ली। ठीक है, चलिए जरा अब आते हैं हम जरा अपने पॉइंट पे। तो अपने पॉइंट्स पे जब आएंगे तब देखेंगे हम कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो इस जगह पे मार्केट की बात करें अगर हम, अभी भी मार्केट जो अपना स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट रखा है अप ट्रेंड के लिए। जैसे देखो ये क्या था, यहाँ पे इस जगह पे लो बना था, ये हुआ इसका लो। इसके बाद का लो बना यहाँ पे गया, फिर अगली बार जो लो बना यहाँ पे गया ना, तो हर बार लो कैसा बन जा रहा है, ऊपर की तरफ बन जा रहा है। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। अब क्या होता है कि मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में लिनियरली चलता नहीं है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से आया नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ गया, ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से आया नीचे की तरफ, फिर यहाँ से आया ऊपर की तरफ गया, फिर अगली बार यहाँ से डिप मारा नीचे की तरफ आया, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल इसका जाने का है कि इस वाले पोर्शन को एक बार ये जाके रिटेस्ट करेगा। दो चीजें होती है, एक बार तो इस पोर्शन में जाएगा या इसके 50% तक जाएगा। ये दो चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जाएगा यहाँ पे तो एक बार पहुंचा यहाँ से चलते चलते इसके हायर वाले पोर्शन तक जा सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जा सकता है, ये कि इसका टारगेट होता है जाने का। और दूसरा होता है कि ये इसके 50% से ही नीचे में लौट जाए। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बातें बेसिक समझ में आ गई कि मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया था, नीचे की तरफ डिप मारा, और इसके बाद क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ ट्रेंड में चला गया। ये हमारा वो एक हायर टाइम फ्रेम पे छोटी सी बात हो गई जिसे हमें ध्यान में रखना है। अब टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, सो अब देखिए जरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम बात करेंगे तो ये हमें एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी जो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ 2 ऑफ मई की अगर हम बात करेंगे तो 2 ऑफ मई में मार्केट यहाँ पे आया था, ये हाई लगाया था, और इस जगह के बाद यहाँ पे नीचे आया ऐसा, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर यहाँ से एक छोटा सा नीचे की तरफ पुल बैक लिया,
और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये दिखाना स्टार्ट किया। तो पॉइंट ये होता है कि ये जो बना था लो, इससे जो अगला लो बना कैसा है, नीचे है। तो अगली बार यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो इस जगह से नीचे की तरफ डिप मारेगा तो इसका लो होगा, फिर अब फिर यहाँ से हो सकता है ऐसा हाई की तरफ लगा दे। तो यहाँ पे जो पॉसिबल हमारे पास जो केस आ रहे हैं वो पॉसिबल केस क्या आ रहे हैं, ये केस आ रहे हैं कि मार्केट यहाँ अपट्रेंड में है, हो जाएगा किसी एक पॉइंट पे हाई जाएगा, फिर वहां से एक छोटा सा पुल बैक दे, और जहां पे हम लोग फिर से एंट्री ले लेंगे तो ये ऊपर की तरफ मिल जाए। अब सवाल उठता है कि कहाँ से नीचे की तरफ आने की चांसेस हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है। तो बहुत ही बेसिक सा बात है, देखो जाओगे ना यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसमें जाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फिव रिट्रेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके जस्ट पहले वाला वेव यहाँ से शुरू हुआ था ना, इस जगह पे ऐसे रखना है, इसको ऐसे टच करना है और इसको खींच के लाना है, और नीचे जो इसका विक बन रहा है उस जगह पे लाके इसको छोड़ देना है। अब इस जगह पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जब पहुंच गए आप, तो क्या दिखा आपको, यहाँ पे दिखा आपको कि ये जो हमारा लेवल हो रहा है, देखो इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो ये जो लेवल हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ है और यहाँ पे चला गया, देखो यहाँ पे लिखा होगा 0.618 लिखा होगा, ये होगा 0.5 लिखा होगा। तो ये जो वेव का ये जो लेग हुआ नीचे की तरफ आया, इसके 0.5 लेवल को क्रॉस कर गया है। तो 0.5 के बाद 0.786 जो लेवल होता है ना, ये जब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 0.786 लेवल दिया हुआ है। 0.786 कितना दिया है, ये लाइन दिया हुआ है ना, 22,591 दिया हुआ है। तो चल कितना रहा है, 292 पे चल रहा है, मतलब 200 पॉइंट का अपसाइड का मूव यहाँ पे पॉसिबल है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ पे निफ्टी चल के फिर वहां से नीचे करेक्शन आए। और जब क्योंकि 0.5 को क्रॉस कर चुका है, 0.5 एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, तो 0.5 को क्रॉस करके ऊपर गया है, तो यहाँ से जाए 0.786 में टकराए और 22,591 और फिर यहाँ से पुल बैक ले और 0.5 के लेवल पे आए, और फिर यहाँ से अपमूव यहाँ पे लेने को तैयार हो जाए। ध्यान रखना है कि बात हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा क्या बना था, लो बना था, लेकिन अगला जो लो बना वो हाइयर लो बना, यानी कि है कैसा है, अप ट्रेंड में हुआ। ओवरऑल तो आइडिया हो गया कि हमारा जो निफ्टी अभी चल रहा है 22,392 है, तो अगला जो इसका टारगेट बनता है वो रफली 0.786 यानी कि 22,500 के लगभग आसपास में, एग्जैक्ट नंबर नहीं, 20-25 पॉइंट आगे पीछे रख लेना इसमें। तो ये जो 22,591 हुआ यहाँ के पास, मतलब 500 के आसपास तक लगभग लगभग एक एक एक, एक 150 पॉइंट को ऊपर की तरफ देगा, रैली मूव देगा, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड ऐसा लेगा। और डाउन ट्रेंड लेने के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ फिर से आपको चलता हुआ दिखाई देगा, एक ट्रेंड यहाँ पे देगा। करेक्ट है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे 22,591 का लेवल हो गया, 0.5 हो गया, 22,310 का लेवल हुआ जिसको ये क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ये इसका कंप्लीट वेव था डाउन ट्रेंड में, और इस डाउन ट्रेंड का क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे था कि 0.5 से बाउंस लेके नीचे चला जाएगा, नहीं गया, उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो अगला टारगेट तो 0.786 है। अब 0.786 पे जाएगा तो नीचे की तरफ तो एक बाउंस आ सकता है, और जो नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो अगर ये 0.5 से लौट गया तो अप ट्रेंड हो गया, फिर कहीं तोड़ के यहाँ तक आ गया जो पुराना लेवल था, और इसके नीचे अगर आ गया तो फिर कैसा होगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो उसके बाद फिर जब ऊपर उठेगा तो उसमें क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। लेकिन अभी क्या है, इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे क्या है, बाइंग आ गया, फिर ऊपर में जाएगा, फिर यहाँ से डिप मारेगा तो क्या हो जाएगा, बाइंग आ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसमें पॉइंट होता है कि जब इतनी बातें मेरे दिमाग में आ गई, तो सवाल उठता है कि जब मार्केट खुलता है तो मैं यहाँ पे कैसे जाना है, किस तरीके से ऑर्डर यहाँ पे पंच करना है। दो तीन बातें हैं जिसे ध्यान में रखनी है, फिर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे मान लो कि टाइम इसको कर दिया हमने, क्या इतना 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर दिया, ठीक है। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिया है, तो देखोगे इस जगह पे जो इमीडिएट स्विंग दिया है 364 के आसपास दिया है, जिसके जस्ट ऊपर में आपका निफ्टी अभी सस्टेन किया है। तो यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देंगे जो जो एकदम इमीडिएट में स्विंग दिया है, एक इसके जस्ट आगे में जो स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, मेरा स्विंग दिया हुआ है, इसको क्रॉस करने में हडल होगा, दो बार इसको ब्रीच करके ऐसा नीचे की तरफ आया है, तो ये लाइन है, यहाँ पे इसको हम प्लॉट कर देंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। फिर यहाँ से चले जाएं तो तक कहाँ पहुंच गए, 523 पहुंच गया है। तो 523 वाले हिस्से को क्रॉस करेगा तो ये मेरा जो सीन बन रहा है 619 के पास बन रहा है, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आया था बहुत जबरदस्त तरीके का, और इस जोन में बाइंग आया, तो जो भी हमारा इंपॉर्टेंट स्विंग्स है ना, जो आपको विजिबल दिख रहा है यहाँ पे स्विंग्स के बारे में, उन स्विंग्स को हमें देखना है। तो ये हो गया 622 के आसपास हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट हर एक जो प्रीवियस स्विंग होता है ना, वहां पे टाइम बिताता है, उस जगह पे अपना समय कुछ ना कुछ बिताता है। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे था, ये स्विंग था जहाँ से बाइंग आया था। अब देखोगे कि अगली बार क्या हुआ कि मार्केट जब इस जगह पे आया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे बहुत टाइम तक इसने अपना समय यहाँ पे बिताया। फिर इसके बाद गैप अप खुला यहाँ पे, देखोगे कि इस जोन के पास से क्या हुआ था, एक सेलिंग आया था साफ देखने के लिए, तो लेकिन यहीं पे पहुंचा, यहीं से सेलिंग इसमें देखने को मिल गया। दोबारा यहाँ से हाइट उठा, दोबारा यहाँ से हाइट उठा, इस चीज को भी एनालाइज करोगे तो यहाँ से सेलिंग है ना इस पर्टिकुलर जगह से, लेट मी शो यू दैट थिंग, कि ये यहाँ के पॉइंट पे गया था, तो इस जगह से क्या हुआ था, हमारा एक सेलिंग देखने को मिला था यहाँ पे। तो यहाँ भी देखो जरा ध्यान से, इस जगह पे आएंगे तो यहाँ से भी एक सेलिंग यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिला था, तो मार्केट यहाँ पे डिप मारा, और वैसे ही नीचे की तरफ गए हम लोग, तो यहाँ पे, अरे एक मिनट, हाँ,
ये यहाँ पे पहुंच गया, और इस जगह से हमारा बाइंग आया जिसको यहाँ पे उठा के ले गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखोगे इस जगह से बाइंग मेरे को एक मिला हुआ है पहले भी। यहाँ पे अगर टूटता नीचे की तरफ तो अगला स्विंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमने प्लॉट कर दिया है यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें हमें देखना है कि अगर ट्रेड मेरा बनता है तो इस ट्रेड में हम एंट्री कैसे लेंगे, हाउ टू इंटर इन अ ट्रेड, जो हमारे लिए एक ठीक ठाक प्रॉफिट का काम करे। तो अब क्या करना है, ये जाना है दो 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेना है यहाँ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टाइम फ्रेम को चेंज कर देना, कितना कर देना, ये हो गया मेरा 2 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ये कल बहुत ही बेहतरीन सा मूव एक दे रखा हुआ है, ये लॉजिक हर एक इंडेक्स में अप्लाई होता है। तो ध्यान से देखोगे कल क्या हुआ था, इसी लॉजिक पे काम करते हैं हम लोग कि जैसे 200 मूविंग एवरेज फ्लैट था और 20 मूविंग एवरेज फ्लैट था, इसके ऊपर में एक बिग कैंडल बने यहाँ पे, इसको कहते हैं एलिफेंट बार बोलते हैं। ऊपर की तरफ बने, कैसा बन जाए, एक एलिफेंट बार बने, ऊपर की तरफ ग्रीन बार बने। तो फॉलो अप में 3 कैंडल जनरली बनता है, बहुत सारा मिल जाएगा आपको इसके एग्जाम्पल, जब भी इसके ऊपर में तोड़ता है तो 3 कैंडल आपको देखने को तो मिल ही जाता है। यहाँ पे एक बना, यहाँ पे फिर आगे बना दो, इसके ऊपर में डिसाइसिव बनना चाहिए, इसके ऊपर में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, इसके ऊपर में जाएगा फॉलो करता हुआ आगे की तरफ, आपको 3 कैंडल मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इसको तोड़ते हुए गया, एक कैंडल बड़ा सा बना है, इसके फॉलो अप में 3 कैंडल यहाँ पे बन गया। यहाँ पे गया, इसको तोड़ते हुए एक कैंडल बना है, फॉलो अप में 3 से 4 कैंडल बन गया। ये हुआ। और वही डाउन साइड में बात करेंगे तो 20 एंड 200 मूविंग एवरेज, मतलब ये मेरा ये जैसा सबसे प्यारा ट्रेड कब बनेगा, जब हमारा ये वाला सेटअप बने कि 20 एंड 200 सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज है मेरा फ्लैट होना चाहिए। और फ्लैट के नीचे में अगर एकदम इसी के पास में, इसको लोकेशन कहते हैं, तो परफेक्ट लोकेशन यही होता है कि जैसे ही इसके नीचे में एक बिग रेड कैंडल बने, बिग रेड कैंडल का मतलब कि इसके प्रीवियस जितने कैंडल बने हैं ना उस सबके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा साइज का होना चाहिए। इसी कैंडल में एंट्री करते हैं और नीचे की तरफ पुट बाई करते हैं। और अगर हमें कॉल बाई करना है तो क्या होना चाहिए कि कॉल बाई करने के लिए वही होना चाहिए कि ये जो बिग हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में एक हमारा ग्रीन कैंडल बने स्ट्रॉन्ग। इस ग्रीन कैंडल जब बनना शुरू हो जाएगा, इसी में एंट्री लेंगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ राइट करेंगे। मिनिमम तो 3 रेड ग्रीन कैंडल, अगर ग्रीन बना है तो 3 ग्रीन तो आपको मिलता हुआ दिखेगा। ये चीजें इसको फॉलो करना बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। 20 और 200 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैट होना चाहिए। अच्छा, एक और बात होता है कि हमें जो एंट्री लेना है वो हमेशा कहाँ लेना है, ये लेना है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास में लेना है। चाहे ये मतलब सबसे सेफ कंजर्वेटिव ट्रेड आप करना चाहते हैं तो इस जो हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसी के जस्ट नीचे में जो रेड बनता हो, 20 और 200 दोनों पास में हो, दोनों फ्लैट हो, और इसके नीचे में रेड बनता हो तो पुट बाई करेंगे, नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा, और उसके जस्ट ऊपर में एक हमारा हेवी कैंडल बन जाए ग्रीन, तो उसी के फॉलो अप में 3 कैंडल और बन जाता है और यहीं पे एंट्री लेती है जस्ट लोकेशन में। बहुत आगे चले जाते हैं एंट्री को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा उसमें बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ भी तो रहा, देखो यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ पे चले गए आएंगे तब तो ठीक है। ये आपको सेफ ट्रेड देगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और कभी भी जो मेजर ट्रेंड आता है आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी इसके ऊपर में रेड में पुट नहीं बाई करना है, इसके ऊपर में अभी हम लर्नर हूँ, इसमें बहुत सारे एडवांस लॉजिक होता है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है कि इसके ऊपर में कभी भी मैं रेड वाले में एंट्री नहीं लेना है। रेड का एंट्री जब भी होगा कहाँ पे होगा, इसके नीचे में होगा। और जो ग्रीन में एंट्री करना है यानी कॉल बाई करना है, इसके ऊपर ही बाई करना है। और हमारा एंट्री तब बनाना है जब ये कैसा हो, फ्लैट हो, जैसे इस जगह पे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 14 में पास हो गया, तो ऐसा फ्लैट होना चाहिए। तो इसके नीचे में अगर एक डिसाइसिव रेट, जैसे ये हमारा एलिफेंट बार नहीं हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये 15 में के पास जो बन रहा है, ये कैसा है, एलिफेंट बार बन रहा है, तो ये सुटेबल है मेरे लिए, तो हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इतनी बातों को ध्यान में अगर आप रखते हैं, देन यू कैन मेक अ गुड एंट्री और आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। देयर आर मेनी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसी बात को चार्ट पे लगाकर हम उसको बैक टेस्ट करते रहेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कभी भी एक मेजर ट्रेंड आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए कल जो हमारा आया था, एक मेजर ट्रेंड आया था, ये नहीं मिस करेगा। यहाँ भी क्या था, यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ पे डिसाइसिव कैंडल क्लोजिंग दिया, इसमें एंट्री करता और आराम से इंसान राइड करता। और तब तक घबराने की बात नहीं है जब तक ये हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ राइजिंग है, मतलब इसका स्लोप नहीं घट रहा है। समझ में आगे बात, स्लोप का मतलब क्या होता है, इसका एंगल जो होता है इधर से ये नहीं घट रहा है, ये जो एंगल हो गया थीटा, ये नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो आराम से ट्रेंड में राइड करना है। और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो तो एग्जिट करने की क्या जरूरत है, जब आप प्रॉफिट में आ गए तो जो स्टॉप लॉस है उसको लगा दो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। अरे एटमैक्स क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट अगर लगा दे तो एसीएल तो बहुत होगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आएगा कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर मेगा ट्रेड अगर पकड़ाया और आप पहले एग्जिट कर दिए, फिर तो पूरा अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे ना। तो ऑलवेज प्रैक्टिस में रखना है, मतलब ऐसा नहीं करना कि मेरा प्रॉफिट बुक हो रहा था, छूट गया प्रॉफिट, ऐसा नहीं करना है। करना है कि जैसे ही ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ जाए, स्टॉप लॉस को कर दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट जितना में आपने बाई किया था, और ट्रेंड को राइड कीजिए। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि जब बड़े ट्रेंड में प्रॉफिट अब नहीं बुक कर पाएंगे ना, तो जो लॉसेस होते हैं उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड टिल द एंड। ओके, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही।